हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इसरो मेक्स हिस्ट्री, वर्ल्ड इज वाचिंग, इंडिया स्पेडेक्स मिशन गेट रेडी फॉर नेक्स्ट 10 डेज। तो यार जी वैसे इसरो ने ना कमाल की धूम मचाई हुई पूरे वर्ल्ड में। मुझे लगता है ये बड़ा अच्छा कंपेटिटर उनका होगा। ये स्पेस एक्स नहीं, वो जो एलोन मस्क का, उसको फ्यूचर में हो सकता है टक्कर भी देगा। कोई ना कोई न्यू अचीवमेंट्स जो है ना वो बिल्कुल चलती ही रहती हैं। तो अब देख लेते हैं, डिटेल्स करते हैं, स्टार डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टडी आईक्यू प्रशांत धवन। Now, honestly, मुझे काफी दुख होता है देखकर कि इसरो ने एक हिस्टोरिक मिशन को लॉन्च किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ ही घंटों पहले इसरो ने इस पर ट्वीट करी है कि स्पेडेक्स मिशन लॉन्च हो चुका है, जबकि इंडियन मीडिया इसको इतना जरा कवर कर नहीं रहा। आप अगर फॉरेन मीडिया देखोगे तो वहां पे तो ओपनली कहा जा रहा है India has launched a new mission that it calls a vital stepping stone in its bid to become a space superpower. बिल्कुल, स्पेडेक्स को आप अगर देखें ना, ये मिशन भारत को एक स्पेस सुपर पावर बनने की राह पे ले जाएगा। ऑलरेडी आप कह सकते हैं स्पेस की फील्ड में इंडिया एक डोमिनेंट प्लेयर है, बट इंडिया विल सून बिकम ए स्पेस सुपर पावर विद स्पेडेक्स मिशन। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये PSLV C-60 रॉकेट ने लॉन्च कर दिया है स्पेडेक्स मिशन। अब यहाँ पे अगला आपका सवाल ये आएगा कि ये मिशन किस बारे में है और आने वाले 10 दिन, जी हाँ, अभी ये मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, 10 दिन आने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे और उसके बाद पता लगेगा कि क्या भारत इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक खुद का स्पेस स्टेशन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। सबसे पहले जानते हैं, ब्रीफ में आपको बताऊंगा कि स्पेडेक्स मिशन है क्या, और फिर हम जानेंगे कि आने वाले 10 दिन ये इंटरेस्टिंग क्यों होने वाले हैं। अब यहाँ पे आपके माइंड में सवाल आएगा कि ये मिशन इतना खास है क्यों और इसकी कॉस्ट क्या है। देखो, टोटल कॉस्ट इस मिशन की आप कह सकते हैं ये आराम से 330 करोड़ या 340 करोड़ के आसपास है। और अगर आप यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, पहले तो मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो में कि इसकी कॉस्ट 130 करोड़ के आसपास होगी। वेल, मैंने उस वक्त लॉन्च की कॉस्ट को काउंट नहीं किया था, तो अगर हम लॉन्च की कॉस्ट को भी अगर हम ऐड कर दे तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर 330 करोड़ की बैठती है। और इसमें हुआ क्या है कि इसरो ने 2 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया है। वैसे बहुत सारी और भी सैटेलाइट्स लॉन्च करी गई है, वो वेरियस और साइंटिफिक पर्पसेस के लिए है। अभी हमारा फोकस रहेगा स्पेडेक्स मिशन पर, ठीक है। तो धरती के सरफेस से 470 किलोमीटर ऊपर 2 सैटेलाइट्स इसरो ने लॉन्च कर दी है। दोनों का वजन 200 केजी है, कंबाइंड वेट 400 केजी हो गया। और अब अंतरिक्ष में देखिए इसरो परफॉर्म करके दिखाएगा डॉकिंग मिशन। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ठीक है, अंतरिक्ष में ये दोनों सैटेलाइट्स ये मर्ज हो जाएंगी ना। ये जो सैटेलाइट है इसका नाम है टारगेट, क्योंकि ये काफी हद तक अपनी जगह पर रहेगी, दिस विल नॉट मूव अ लॉट। और ये जो सैटेलाइट है इसका नाम है चेसर, ये मूव करेगी इस सैटेलाइट की तरफ और दोनों डॉकिंग करके दिखाएंगे अंतरिक्ष में। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा दोनों एक दूसरे की तरफ मूव क्यों नहीं कर रहे। ये जो 10-11 दिन का भी हमको वेट करना पड़ेगा। दोनों जो सैटेलाइट है ये अंतरिक्ष में तो चली गई है, अभी इनको 10-11 दिन लगेंगे। दोनों सैटेलाइट्स धीरे धीरे डिस्टेंस जो है कवर करेंगी और फिर इंडिया डॉकिंग करके दिखाएगा अंतरिक्ष में। दुनिया में सिर्फ 3 देश हैं जो अंतरिक्ष में डॉकिंग कर सकते हैं, USA, चाइना, रशिया, और इसमें चौथा देश बन जाएगा इंडिया। और यहाँ पे आपको लॉजिक समझना होगा, अगर दोनों ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दे तो उस केस में देखिए एक्सीडेंट हो सकता है, डॉकिंग फेलियर भी हो सकता है। क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि इवेंचुअली ये जो दोनों सैटेलाइट्स हैं ये और जरा करीब आए और इस तरीके से जो डॉकिंग मैकेनिज्म यहाँ पे आप देख रहे हो प्रॉपरली इंटरलॉक करके इंडिया डेमोन्स्ट्रेट करे दुनिया को कि इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भारतीय डॉकिंग स्टैंडर्ड काम करता है। हम लोग कल को कुछ भी अंतरिक्ष में क्रिएट कर सकते हैं एंड वी कैन इवन मेक आवर ओन स्पेस स्टेशन। ये जो सारा एनिमेशन है ये इसरो का मैं आपको दिखा रहा हूं। इसरो ने यहां पर यह कहा है कि जिस तरीके से डॉकिंग हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ना स्पेडेक्स मिशन में, इसी तरीके से डॉकिंग कर करके कल को हम खुद का एक भारतीय स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में बना पाएंगे। क्योंकि ये जो स्पेस स्टेशन का मॉडल आप देखोगे ना, ये सारा स्पेस स्टेशन इकट्ठा तो हम लॉन्च कर नहीं पाएंगे, दिस विल बी ह्यूमंगस। यहाँ पे आप देख पाओगे डॉकिंग करके ना, एक डॉकिंग यहां पर हो रखी है, एक डॉकिंग हमने यहां पर करी है, यहां पर बहुत बार डॉकिंग करके इंडिया खुद का स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में बनाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, चाइनीज स्पेस स्टेशन सभी इसी तरीके से बनते हैं। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि ये इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड क्या होता है और ये भारतीय डॉकिंग स्टैंडर्ड क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। अंतरिक्ष में डॉकिंग करना देखिए बहुत ही मुश्किल कार्य है। 1970 से ही आप देख लीजिए कई कंट्रीज लगातार फेल हो चुकी है अंतरिक्ष में डॉकिंग करने से और उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। काफी बार एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में भी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल इधर आप देख पाओगे 1974 का आर्टिकल है,
उस वक्त यूएसएसआर के जो एस्ट्रोनॉट्स थे ये धरती पर वापस आ गए थे क्योंकि स्पेस डॉकिंग अंतरिक्ष में फेल कर गई थी। कई बार रशिया की स्पेस डॉकिंग फेल कर चुकी है, इवन यूएस की डॉकिंग फेल कर चुकी है। दिस इज नॉर्मल, क्योंकि आप अंतरिक्ष में जब आप दो बड़ी ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, छोटा सा माइन्यूट एरर भी इट कैन प्रूव डिजास्ट्रस। जो भी मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया ना डॉकिंग, ये एक बहुत ज्यादा कठिन कार्य होता है। एक बार को आंखों को लगता है कि हाँ बहुत ही नेचुरल होगा, ये डॉक करना काफी इजी होगा, मगर कई बार ह्यूमन बीइंग्स इसमें फेल कर चुके हैं। और इसलिए 2010 में दुनिया ने बनाया इंटरनेशनल डॉकिंग सिस्टम स्टैंडर्ड। इसके अंदर देखिए दुनिया भर में कोई भी देश अगर डॉकिंग मैकेनिज्म खुद का बनाता है तो सर्टेन मेजरमेंट, सर्टेन तरीके से एक डायमीटर लेकर उसको अपना डॉकिंग बनाना होता है, ताकि कल को अगर कहीं भी किसी को डॉक करना हो, अगर मान लो इंडियन किसी सैटेलाइट को डॉक करना हो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में या फिर किसी और कंट्री के स्पेस स्टेशन में, तो वहां पर प्रॉब्लम ना आए। बेसिकली साइज में यूनिफॉर्मिटी इससे आ जाती है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता रहा हूं, भारत ने इंटरनेशनल डॉकिंग सिस्टम के अंडर कोशिश करी कि डॉकिंग टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट कर ले बाहर से, मगर उसमें हमको इतनी हेल्प मिली नहीं। कंट्रीज अपनी डॉकिंग टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करना चाहती नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया दुनिया के सिर्फ 3 देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है खुद की। तो इंडिया ने खुद का भारतीय डॉकिंग सिस्टम बनाया जो बिल्कुल इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड पर बेस्ड है। तो इसका मतलब ये है, इससे हमको मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी। कल को अगर हम किसी और कंट्री के साथ कोऑपरेट करना चाहें या फिर कोई मान लीजिए कोई बड़ा प्लान बनता है जिससे हम मर्ज भी करना चाहें स्पेस में सैटेलाइट या फिर कोई और बड़ी ऑब्जेक्ट, तो ये भी हम कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों इसरो स्पैडेक्स मिशन को ऐतिहासिक कह रहा है। और ये अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे देश भारत में ना इस मिशन के बारे में इतना एंथुसियाज्म है नहीं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हम डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं इसको डेवलप करने में बहुत समय लगा था और आज भी कई कंट्रीज इसको परफेक्ट नहीं कर पा रहे। तो आने वाले 10 से लेकर 11 दिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। हमको पता लगेगा कि क्या इसरो इस टेक्नोलॉजी को परफेक्ट कर चुका है, क्या हम इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अंतरिक्ष में डॉक कर सकते हैं। और इसकी जो वीडियो है ये मैं आपको बता दूं पूरी दुनिया में तहलका मचाएगी। तो मैं आप सबको कहूंगा देखिए, जिज्ञासा रखिए इसरो क्या कर रहा है, सपोर्ट इसरो एंड होप कि आने वाले 10-11 दिन में हमको एक और अच्छी न्यूज सुनने को मिले। कुछ अपडेट्स आती हैं तो इससे रिलेटेड मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये ऐड कर रहा हूं अभी इस टॉपिक के बारे में, वैसे मैं आपको और जानकारी दूंगा। नए साल में स्टडी IQ के ही अंडर मैं आपको एक नए चैनल पर दिखूंगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि अभी देखो स्टडी IQ में बहुत सारी वीडियोस अपलोड होती हैं और काफी बार आपको मेरी वीडियोस ढूंढने में प्रॉब्लम भी आती है। तो स्टडी IQ के ही अंडर हम एक नया चैनल ओपन करेंगे जहां पे सिर्फ आपको मेरी वीडियोस मिलेगी, ताकि आप आराम से सभी वीडियोस देख पाए और सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आराम से मिलती रहे। फाइनली आप लोगों से यहाँ पे मैं एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि कौन सा देश है जो दुनिया की 14.3% ग्लोबल रेमिटेंसेस अकेला लेकर गया है 2024 में। रेमिटेंस होते हैं कि किसी कंट्री के वर्कर्स देश से बाहर जाकर वापस आते हैं अपने कंट्री में। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि वो कौन सा अकेला देश है जिसने टोटल ग्लोबल रेमिटेंसेस का 14.3% अकेले ही ले लिया। ये हिस्टोरिक है, अपने आप में पहली बार हुआ है। दिस इज द हाईएस्ट एवर। बताइए किस कंट्री की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, चाइना, रशिया, इंडिया या फिर बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। वैसे इसका तो कंफर्म है मुझे, क्योंकि इंडियंस काफी मतलब अब्रॉड में रहते हैं। मतलब मेरा ख्याल है इंडिया शायद कोई दुनिया में ऐसा कंट्री नहीं जहाँ उसके लोग उधर ना रहते हैं। हो सकता है कुछ इंडियंस पाकिस्तान में भी काम करते हो, वी डोंट नो, बट कुछ अर्सा पहले मैंने सुना हुआ था किसी कंपनी में ये ना काम करते थे। खैर बैक टू द टाइटल। उससे पहले मैं इसी चैनल पे एक वीडियो आई थी प्रशांत धवन सर की, मतलब उनसे रिलेटेड कि वो इस चैनल को छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा हाँ, मैंने ना उसका टाइटल पढ़ लिया तो मैं बोला यार मतलब इतने तो अधूरा है, इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इनकी होती हैं और तकरीबन मेरा ख्याल है इन्होंने कोई ऐसा मुद्दा नहीं जो करंट अफेयर जो भी चल रहे होते हैं वो सारे कवर करते हैं। और जैसे उन्होंने बताया वीडियो में कि हमारा जो मीडिया इसको इतनी कवरेज नहीं दे रहा, इवन अब्रॉड मीडिया ज्यादा दे रहा, तो करना चाहिए यार, ये बहुत बड़ी बात है। वो जैसे वो बता रहे हैं डॉकिंग हाँ, तो कह रहे थे गिने चुने कंट्री कर रहे हैं जैसे चाइना, मतलब रशिया और अमेरिका। और हालांकि वो कह रहे थे कि हम इंपोर्ट भी कर सकते थे ये टेक्नोलॉजी,
क्योंकि इंडिया के ना रशिया के साथ तो जो संबंध है ना वो बहुत मजबूत है, अच्छा। तो हो सकता है मिल भी जाती, बट नहीं, मेक इन इंडिया कर रहा था। इंडिया की सबसे बड़ी बात है। कमाल। तो वो किया। अच्छा, इतने बड़े बड़े ये जो स्टेशन होते हैं, हाँ, ये स्पेस स्टेशन मतलब खला में हमने देखे हैं कई बार, लेकिन ये फर्स्ट टाइम इस वीडियो में देखा है कि मतलब इनकी डॉकिंग होती है। बनते ये किस क्या तरह टेक्नोलॉजी मुझे है भी नहीं यार? पता था। अब ऐसा है कि पहले एक पार्ट्स गया, उसको हाँ, लॉक दूसरा किया, थोड़ा फिर करके। दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके एक बड़ा सा स्टेशन बन हाँ, जाता है। टेक्नोलॉजी ये है टेक्नोलॉजी कि का खला में जो है वो आपस में वो पार्ट्स मिल रहे बिल्कुल हैं। एग्जैक्ट उसी जगह पे आके मिल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, यही जैसे पति टेक्नोलॉजी पत्नी है मिलते ना। वो उन्होंने बोला इसके अंदर का माइनर सा भी एरर रह जाएगा ना, तो वो जो है मिशन एक तरह से फेल ही हो जाएगा। तो बिल्कुल। मेरी तो बहुत सारी बेस्ट विशेष हैं कि इसमें तो अगर क्या इसको वो- भेजा है 10 दिनों का वेट है तो ये हाँ। सक्सेसफुल ही हो। हाँ, मेरी hope ये so, wish बिल्कुल है। क्योंकि इन पे वो बता रहे थे खर्चा कितना, कितना 340 करोड़ खर्चा तो हाँ, बहुत आता बहुत है। ज्यादा जाहिर बहुत खर्चा ज्यादा, है। इतनी हमें IMF से चाहिए क्योंकि इतना उन्होंने खाली एक मिशन में इनका। बोला कि रशिया का भी इस तरह से फेल हो चुका है, जिन्होंने अमेरिका भी का भी हो ट्राई चुका किया होगा। है जाहिर फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद नहीं हुआ होगा। तो मेरी ये विश है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही में जो है ना होना ये चाहिए। सक्सेसफुल हो जाए। बहुत जबरदस्त रही वीडियो, आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See you.